जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है एमईबी एलएलबी के एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते भी है, राइट। तो हमने सोचा रैंकिंग के ऊपर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रैंकिंग के ऊपर रिक्वेस्ट की थी कि सर आप रैंकिंग के ऊपर एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि रैंकिंग एंड ऑर्डर मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, क्योंकि पजल्स में आपने ऑर्डर से रिलेटेड कई क्वेश्चन देखे भी थे पीवाईक्यू के अंदर, राइट। तो उसी पर बेस जो है हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जैसे अगर हम लोग आपको बताएं कि जो रैंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि रैंकिंग पे ये जो वीडियो जो है बेसिकली रैंकिंग को हमने इसको टारगेट किया है, साथ में ऑर्डर वाले क्वेश्चन भी हमें करने हैं। तो रैंकिंग के थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब भी रैंकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें जो है बेसिकली आपको दो एंड्स गिवन होते हैं, राइट। एक एंड होता है हमारा लेफ्ट हैंड, जैसे आप एक लाइन खींचेंगे कि रो होगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा और राइट साइड में हमारा राइट हैंड होगा, राइट। तो ये दो एंड्स होंगे, उसके बीच में कोई एक पर्सन होगा, से फॉर एग्जांपल ए, और ये दिया हुआ होगा कि ए का जो लेफ्ट हैंड से जो रैंक है, से फॉर एग्जांपल एल की वैल्यू लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से रैंक जो है बेसिकली वो 10 है, और राइट हैंड से जो रैंक है बेसिकली, है ना, उसकी वैल्यू है 20। तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे इस रो में वो कितने होंगे, तो कैसे पता लगाएंगे, राइट। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा T इज इक्वल टू R प्लस L माइनस 1, राइट। R का मतलब होता है रैंक फ्रॉम द राइट हैंड, L का मतलब होता है रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो यहाँ पे वैल्यू गिवन भी है -1। जैसे यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज 20 प्लस L की वैल्यू कितनी है 10 -1, तो ये हो जाएगा हमारा 30 -1 दैट इज 29। तो कितने पर्सन होंगे इस पूरे रोज के अंदर, दैट विल बी 29। इस तरीके से हमारा निकलेगा। और जरूरी नहीं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही पूछा जाए, हमेशा हो सकता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन की वैल्यू गिवन हो, आर की वैल्यू पूछ सकता है, तो इसको आप रीअरेंज कर लें। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, दैट विल बी टी माइनस एल प्लस। और वहीं से अगर एल की बात करें, रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वो निकालने के लिए पूछा तो टी माइनस आर प्लस 1। तो इस तरीके से भी आप जो है निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन एक और आपको बताना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं क्वेश्चन में ये लेफ्ट हैंड ही देगा, हो सकता है ये इधर टॉप हो सकता है, टॉप, और इसको आप बॉटम मान सकते हो। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर दिया गया। लेफ्ट हैंड दिया है तो लेफ्ट हैंड आप कह सकते हो, टॉप दिया है तो आप टॉप को इस तरफ रख सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, एंड बॉटम को आप राइट हैंड की तरफ रख सकते हैं, और सीधा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि टॉप एंड बॉटम या लेफ्ट एंड राइट लो, दो एंड की बात भी कर सकता है, वन एंड एक्सट्रीम वन एंड द अनदर एक्सट्रीम एंड, ऐसे भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, बट देयर विल बी टू एंड, एक को आपको लेफ्ट मानना पड़ेगा, दूसरे को आपको राइट, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, राइट। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रो है बॉयज का, राहुल की जो पोजीशन है राइट से एंड से वो 39th है, और पंकज की जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से 53rd है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को तो सीधा आप एक लाइन खींच लीजिए। क्या खींचना है आपको, लाइन खींचना है। अब यहाँ पे इन्होंने राइट हैंड की बात करी है और लेफ्ट हैंड की बात करी, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब आप देखिए इन रो ऑफ बॉयज, राहुल पोजिशन है ना फ्रॉम द राइट हैंड, राहुल की पोजिशन राइट हैंड से कितनी है 39th, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राहुल लिख दिया, राहुल इसकी जो पोजीशन है हमारी राइट हैंड से, तो वो कितनी है, दैट विल बी 39th। यही क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। एंड पंकज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पंकज के जो पोजीशन है ना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे मैंने पंकज मान लिया, ठीक है। यहाँ पे ये पंकज है, पंकज की जो पोजीशन है दैट विल बी, वो कितना दिया है, दैट इज 53 दिया है, ठीक है। ये देखिए एल की वैल्यू हो गई 53, ठीक है। अब क्या बोला, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, अब क्या हुआ, इनकी जो पोजीशन जो है बेसिकली वो इंटरचेंज हो गई, राइट। अब ये पंकज जो है यहाँ से उठ करके यहाँ पे चला गया, अब यहाँ पर राहुल आ गया, और अब यहाँ पे इस पोजीशन पे कौन आ गया बताओ, इस पोजीशन पे पंकज आ गया, बात खत्म हो गई। अब क्या बोला है यहाँ पर, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन राहुल पोजीशन बिकम 64 फ्रॉम द राइट। अब राहुल की जो पोजीशन है वो राइट हैंड से कितनी हो गई बताओ, दैट विल बी 64। अब राहुल की जो रैंक जो निकल के आ गई दैट विल बी 64 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। यही बोला हुआ है। आपको ये बताना है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, इस रो में टोटल बॉयज कितना है। तो आप लोग को हमेशा ध्यान देना है, यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चंस बने होंगे आपको सिर्फ एक पोजीशन ध्यान देना है जिसके अंदर एल की वैल्यू और आर की वैल्यू पता चल पाए। यहाँ पे देखो दो पोजीशन है, एक इधर वाली जिससे पहले पंकज बैठा था, बाद में राहुल आ गया, और एक दूसरा, इसको आप ए मान लो और इसको आप बी मान लो, राइट। बी पे पहले राहुल था, अब पंकज आ गया।
तो अब आप ये देखिए बी पे देखो आपको बी से के लिए आर की वैल्यू तो मिल जाएगी, आप यहाँ पे एल की वैल्यू नहीं मिल पाएगी बी के लिए, बट ए के लिए आपको एल की वैल्यू भी मिल गई है और आर की वैल्यू मिल गई है। तो हमें इस पॉइंट पर हमें टी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी आर प्लस एल माइनस 1, राइट। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, दैट विल बी 64 प्लस 53 माइनस 1। इसको आप जोड़ देंगे तो 117 माइनस 1 है ना, 117 माइनस 1 दैट विल बी 116। 116 जो होगा इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रैंकिंग से रिलेटेड था। अब ये जो क्वेश्चन है ऑर्डर से रिलेटेड है, राइट। अब इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि m जो है s से टॉलर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं m जो है s से टॉलर है, ठीक है। s इज शॉर्टर देन n, यानी n से भी छोटा कौन है, s है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ n से भी छोटा कौन है, s है, यानी m और n दोनों s से बड़े हो गए। यहाँ पे m तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है और यहाँ पे s जो है छोटा है n से। फिर लिखा है s इज टॉलर देन p, जो s जो है ये p से भी टॉलर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एंड n इज शॉर्टर देन q, ये जो n जो है ये छोटा है q से। अब बोला सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो ये तो पता चल गया, सबसे छोटा देख सकते हैं यहाँ पर p है जो s से भी छोटा है, और n और m क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। m बड़ा है s से, तो ये सबसे छोटा हो नहीं सकता, और मतलब m जो है s से बड़ा है, ये क्लियरली दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट m बड़ा है तो ये छोटा हो नहीं सकता, m पॉसिबल नहीं है। और n भी किससे, s से बड़ा है, तो ये भी शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है s इन दोनों से छोटा है और उससे भी छोटा कौन है, p है। तो आंसर हमारा p चला जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। ये ध्यान देना है यहाँ पे। अगर कहीं और यहाँ पे अगर यहाँ पे n या m के बारे में पूछता तो ये क्लियरली हमें मेंशन नहीं था। ये जो m जो है q से छोटा है, ये n जो है m से छोटा है, इनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि हमें m के बारे में नहीं पता, m को रिलेट q और n से नहीं कर सकते। तो खैर वैसा कुछ मना भी नहीं है। आपको शॉर्टेस्ट पूछा था तो शॉर्टेस्ट आपको आंसर बताना है, तो आपका आंसर निकल गया। अब आप ये देख सकते हैं रो वाला क्वेश्चन फिर अगेन आ गया। अब रो वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिर वही आप एक लाइन खींचेंगे। ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका राइट हैंड होगा, है ना। 27 कार्ड फ्रॉम द रो और 50 कार्ड्स। इसके तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितनी है, टी की वैल्यू गिवन दे दी है कितनी, दैट इज 50, ठीक है। और ये पूछा है कि राधा ने एक कार्ड को सिलेक्ट किया है जो कि 27 था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक कार्ड बीच में लिया गया है राधा ने, जिसकी रैंकिंग कितनी थी, लेफ्ट से 27 थी, राइट। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द सेम कार्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो आपको राइट हैंड से जो है इसकी पोजीशन बतानी है, राइट हैंड से इसकी रैंक कितनी होगी। इसका आंसर आप बहुत इजीली बता पाएंगे। फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। मैंने आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको याद कर लो, t इज इक्वल टू r प्लस एल माइनस 1। और r निकालना है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस एल प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। r की वैल्यू t कितना है, दैट विल बी 50 माइनस एल की वैल्यू कितनी है 27 प्लस 1। 50 में से 27 के 23 प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा, दैट विल बी 24। सो 24 विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हैं। अब आपको बोला गया है कि एग्जामिनेशन है, उसमें 5 स्टूडेंट्स है ABCDE, है ना, एंड लिखा हुआ है और गॉट डिफरेंट मार्क्स। इन सब के अलग अलग मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है पहले स्टेप में, E गॉट मोर मार्क्स देन C ओनली, यानी E के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ C से ज्यादा हैं। अगर E के मार्क्स C से ज्यादा होंगे तो सबसे कम के ओनली का मतलब हो गया सिर्फ C से, बस C जो है लास्ट में होगा तभी तो पॉसिबल है ये। तो C को अपने लास्ट में दे दिया और उससे ज्यादा मार्क्स कौन लेकर के आया है, ये मार्क्स की ऑर्डरिंग हो गई, राइट। फिर लिखा है D गॉट लेसर मार्क्स देन 2 पीपल। तो 5 लोग होंगे यहाँ पर, जैसे मैं बताऊँ 1 2 3 4 5, और D जो है 2 लोगों से कम मार्क्स लेकर के आया। फर्स्ट पे यहाँ पे कोई होगा, सेकंड पे कोई होगा, ये थर्ड पॉइंट पोजीशन पे D आ जाएगा, राइट। और लास्ट में कौन है, लास्ट में C है और इधर E हो गया, राइट। तो अब देख सकते हो थर्ड पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। इसके आगे 2 और लोग हैं, कौन कौन से लोग, फिर देखो कौन कौन से बच गए यहाँ पर, A और B बच गया, राइट। C और E और D तो हमारा हो ही गया है यहाँ पर। अब बोला है कि A डिडंट गेट द हाईएस्ट मार्क्स, 2 पोजीशन है, ठीक है। मतलब A जो है बेसिकली वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर के नहीं आया है, तो ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट मार्क्स कौन लेकर के आएगा, B लेकर के आएगा। 2 ही लोग बचे, अगर A लेकर नहीं आया तो हाईएस्ट मार्क्स B का होगा, उससे कम A का हो जाएगा। तो ये हमारा समझ में आ गया। हाउ मेनी पीपल्स गॉट लेस मार्क्स देन A से कम मार्क्स कितने लोगों के हैं, सो 3 लोगों के हैं, D E and C।
सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी है ना, ये भी ऑर्डर का क्वेश्चन है। 6 कंप्यूटर है E F G H I आर प्लेस्ड इन अ फेसिंग रो टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ एंड है, ये हमारा साउथ एंड है। इसमें 6 कंप्यूटर हैं जिसका फेस नॉर्थ की तरह है, ठीक है। और किस नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, वो सेम ऑर्डर में नहीं होंगे, राइट। तो आइए पहले 6 लिख देते हैं यहाँ पे। 6 का एक बॉक्स बनाते हैं। एक कंप्यूटर, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन्होंने बोला फेसिंग द नॉर्थ, यानी इनका जो फेस है बेसिकली वो नॉर्थ की तरफ है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ की तरफ फेस होगा तो हमें डायरेक्शन पहचानने में इजी रहेगा। नॉर्थ की तरफ फेस राइट साइड, ये वाला जो पार्ट होगा ये राइट साइड वाला होगा और इधर वाला जो होगा वो लेफ्ट साइड वाला होगा, ठीक है। ये हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 कंप्यूटर आर प्लेस बिटवीन E एंड I। E एंड I के बीच में 2 कंप्यूटर जो है वो प्लेस किए गए हैं। चलो ठीक है, ये पॉइंट हम लोग ध्यान देंगे। फिर G इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ J, ये भी ध्यान देंगे। अभी आगे देखते हैं। F इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ E, है ना। E के पास E है ना, F जो है मतलब E अगर कहीं पे भी होगा उसके सेकंड प्लेस पे, राइट साइड में सेकंड प्लेस पे F को पोजीशन कर जाएगा। अब देखो I इज प्लेस लेफ्ट ऑफ E। I जो है लेफ्ट है किसके? E के, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे E एंड I की बात की गई। पहले वाला स्टेटमेंट था एंड यहाँ पे बोला गया है क्लियरली, यहाँ पे बोला हुआ है I जो है ना, ये कहाँ पे है? E के लेफ्ट में है, यानी इस तरफ E होगा और इस तरफ I होगा। अगर इस तरफ E होगा और इस तरफ I होगा और इसके बीच में कितने कंप्यूटर्स हैं बताओ? यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स, राइट। तो आप 2 कंप्यूटर्स, अगर मैं E यहाँ रखता हूँ तो ऑब्वियसली I हमारा यहाँ हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और अगर मैं E यहाँ रखता हूँ तो I हमारा यहाँ पे हो सकता है। ये 2 पोजीशन हमारा बन सकता है, क्योंकि अगर ये I हमने इस पोजीशन पे रखी, चलो हम पहला पोजीशन I1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये I2 मान लो, तो बस ये 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, I और E की। आगे यहाँ पे ये कहा गया है और ये तो कंफर्म है, I जो है लेफ्ट साइड में है, ये तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है। अच्छा, अब क्या करना है? यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा E1 हमारा कौन सा हो सकता है और E2 कहाँ से हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे F, ये वाला स्टेटमेंट, F इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ E। F जो है E के सेकंड पोजीशन पे प्लेस्ड है राइट साइड में। तो अगर हम इस वाले E2 को ले लेंगे, ऑब्वियसली आप देखो इसके सेकंड पोजीशन पे देखो, सिर्फ इसके बाद एक ही पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे F तो आ नहीं सकता, दूसरे पोजीशन पर होना चाहिए। इसका मतलब ये E2 वाला पोजीशन हमारा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे E2 पॉसिबल नहीं है, राइट। तो E हमारा कहाँ पे आएगा? इस वाले पोजीशन पे आएगा, सेकंड फ्रॉम द राइट, राइट साइड में सेकंड पोजीशन में यहाँ पे F आ सकता है। तो देखो यहाँ पे E आ गया और यहाँ पे हमारा F आ गया इस वाले स्टेटमेंट के द्वारा, और यहाँ पे हमारा I निकल के आ गया। तो ये 3 पोजीशन तो हमारे जो है वो फिल हो गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, अब पूछा गया यहाँ पे G इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ G, मतलब G को जो है J के राइट साइड में रखा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? J, क्या हम यहाँ पे J रख सकते हैं? अगर J यहाँ पे रखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे G रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे E ने ऑक्यूपाई कर ही रखा है, तो J यहाँ पे नहीं रख सकते। क्या हम लोग J यहाँ रख सकते हैं? यस, अगर J यहाँ रखेंगे तो G हमारा यहाँ पे बन सकता है, ये पोजीशन खाली है, राइट। तो यस, यहाँ पे हमने J रख दिया, अब हमने यहाँ पे G रख दिया, तो ये हमारा पूरा फिल हो गया। अब एक ही बच गया है, दैट इज H हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा कंप्यूटर का। अब पूछा गया है विच कंप्यूटर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ G, G के राइट में कौन सा कंप्यूटर है बताओ? दैट इज F, ठीक है। सो ऑप्शन देख सकते हैं B जो है हमारा F वाला, वो हमारा करेक्ट चला जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से ऑर्डर लगाना है, अरेंज करना है, तो इसका आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी इजी होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एमयू के अंदर, राइट। ये ध्यान देना, पजल के फॉर्म में आ रहे हैं। एंड 5 में अब ये देखो, ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आए भी हैं PYQ में, रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें क्या है? 5 लोग हैं, 5 PQ RST आर द रीडिंग द न्यूज़पेपर, द वन हु रीड इट द फर्स्ट गिव इट टू द राइट टू T। अब देखो 5 लोग हैं, पहले मैं लिख देता हूँ, 5 लोग हैं। सबसे पहले जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर दूसरा ये पर्सन है जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, फिर ये तीसरा बंदा होगा जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, फिर ये चौथा बंदा होगा जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, फिर ये 5वां बंदा होगा जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये 5 लोग होंगे। 5 men PQ RST are reading newspaper. The one who read it first give it to the T. जिसने पहले पढ़ा है उसने किसको दिया है? T को दिया है, तो यहाँ पे T आ जाएगा। The one who read it last, जिसने लास्ट में पढ़ा है, किसने पढ़ा लास्ट में? इसने पढ़ा है, राइट।
उसने किससे लिया है बताओ? फ्रॉम आर. द वन हु रीड इट लास्ट हैड टेकन इट फ्रॉम आर. तो लास्ट वाले ने किससे लिया है? आर से लिया है. ठीक है, ये ध्यान देना है. क्यू इज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट. यहाँ पे क्यू नहीं हो सकता. क्यू जो है ना पहला होगा ना ही आखिरी होगा. तो भाई एक ही पोजीशन बचा है बीच वाला, तो भाई बीच वाले में कौन होगा? क्यू आ जाएगा. ठीक है. देयर वर टू रीडर्स बिटवीन पी एंड आर. पी एंड आर के बीच में दो रीडर्स है, तो यहाँ पे पी पॉसिबल नहीं है. क्यों? अगर यहाँ पे पी रख देंगे तो इसके बीच में कोई पर्सन ही नहीं है, बट इस पोजीशन पे हम पी रख सकते हैं. क्यों? पी रखेंगे तो इनके बीच में दो रीडर्स हमारे मिल जाएंगे, तो ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा. तो लिखा है हु इज द थर्ड वन टू हैव रीड द न्यूज़पेपर. अब बताओ तीसरा पर्सन जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा है वो कौन है? सो दैट विल बी द क्यू. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस. आई होप यू पीपल गॉट द क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 20 पीपल सना इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड रिमशा इज 2nd फ्रॉम द राइट हैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक आपको यहाँ पे वो बनाना पड़ेगा लाइन. ठीक है, रो है 20 का, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अगर 20 पीपल की बात करें, सना जो है 10th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये पोजीशन हमारी सना की है. ठीक है, सना जो है आप कह सकते हो 10th है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. इसकी जो रैंकिंग है सना की, एल की वैल्यू कितनी है? 10 है. ठीक है, एंड रिमशा इज 2nd फ्रॉम द राइट हैंड. यहाँ पे ये रिमशा है, रिमशा जो ये 2nd है फ्रॉम द राइट हैंड, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2nd है. ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब यहाँ पे टी की वैल्यू गिवन है 20 पीपल्स. ठीक है, 20 पीपल्स अगर गिवन है तो यहाँ पे टोटल नंबर पर्सन तो 20 है. अब देखो यहाँ पे हम रिमशा की पोजीशन राइट हैंड से हम लोग राइट हैंड से तो खैर पता है, सेकंड लेफ्ट हैंड से हम इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं. ठीक है, क्या निकल के आएगा? आपको पता है एल की वैल्यू क्या होती है, निकाल सकते हैं. एल इज इक्वल टू टी माइनस आर प्लस 1. टी कितना है? 20 है. आर कितना है? 2 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? 19. यानी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड से रिमशा की जो पोजीशन है वो 19th है ना, 19th रैंक है. सना की रैंकिंग कितनी है? 10th, 10वें पोजीशन पे. तो 10वें पोजीशन पे है, तो अगर मैं सना की बात करूं, सना से रिमशा की पोजीशन कितनी है ना? 10 माइनस कर देंगे 19 में तो कितनी होगी? 9th. तो 9th पोजीशन हो जाएगी. ठीक है, और कितने लोग हो गए इनके बीच में? तो 9 में से 1 माइनस करो, दैट इज 8 पीपल हो गए इसके बीच में, तभी तो रिमशा की जो पोजीशन होगी वो 9th होगी. तो ये तो क्लियर हो गया. भाई अब स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, रिमशा इज 9th टू द राइट ऑफ सना. क्या रिमशा सना से 9th पोजीशन पे है? यस, बिल्कुल सही. स्टेटमेंट हमारा 1 बिल्कुल सही हो गया. सेकंड क्या है हमारा? रिमशा इज 9th टू द लेफ्ट ऑफ सना. क्या रिमशा सना के लेफ्ट में? नहीं, सना के राइट में है, तो ये तो गलत हो गया. फिर क्या हो गया? सना इज द 9th टू द राइट ऑफ रिमशा, मतलब रिमशा के क्या राइट में है सना? नहीं, ये लेफ्ट साइड में है. अगेन ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. देयर आर 9 पीपल्स बिटवीन सना एंड रिमशा. नो, देयर आर 8 पीपल्स. देयर आर 8 पीपल्स बिटवीन रिमशा एंड सना, तभी तो 9th पोजीशन बनेगी रिमशा की. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा. तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही चला जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रैंकिंग का ये क्वेश्चन है. रिया इज सिटिंग 35th रैंक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड से 35th रैंक में. ठीक है, चलो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ. यहाँ पर राइट लेफ्ट हैंड हो गया ये आपका, ये राइट हैंड हो गया. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना. रिया है, यहाँ पे आप रिया मान लो. ठीक है, और यहाँ पे आप मीना मान लो. राइट, ये दो लोग हैं. लेफ्ट हैंड से कितनी रैंकिंग है? 35. ठीक है, 35 रैंक है लेफ्ट हैंड से. और मीना का जो राइट हैंड से कितनी रैंकिंग है? दैट विल बी 30. दैट विल बी 30. राइट हैंड से ये जो होगी 30. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 45. आप खुद बताओ, अगर रिया की रैंकिंग 35 है लेफ्ट हैंड से, मीना की 30 है, इसको जोड़ देंगे, अगर बीच में कुछ लोग भी होंगे तो ऑब्वियसली बात 35 प्लस 30 65 से भी ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जबकि यहाँ पे क्या है बताओ 45 है. इसका मतलब ये हमारा एजम्पशन गलत है. यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस हो सकता है. मतलब मीना की पोजीशन हमारी राइट साइड से ना लेकर के इसको हमें लेफ्ट हैंड से लेना पड़ेगा. ठीक है, समझना मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ. तो इसको आप पहले यहाँ पे इसको हटा लें, इसकी पोजीशन को आप चेंज कर लें. अब आप इसको करने की कोशिश करेंगे तब हो सकता है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा. राइट, यानी यहाँ पे हम लोग मीना रख देंगे
और यहाँ पे हमारा रिया हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिया जो है लेफ्ट हैंड से 35 रैंक है, राइट। रिया का जो है लेफ्ट हैंड से कितना है 35 है रैंक। एंड मीना की बात करें तो मीना का जो है राइट हैंड से 30 है रैंक, राइट हैंड से है ना, दैट इज 30 है। अब इसके बीच में हो सकते हैं कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितने होंगे, दैट विल बी 45, ठीक है। तो यहाँ पे मीना की जो है राइट हैंड से रैंक 30 है, हम यहाँ से लेफ्ट हैंड से रैंक निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, दैट इज L इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होगा L इज इक्वल टू T माइनस R प्लस 1। इसकी T की वैल्यू कितनी है, दैट इज 45 माइनस 30 प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ गई 15 प्लस 1 दैट इज 16। तो यानी मीना की जो पोजीशन है राइट हैंड से तो 30 है और लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो 16 है। एल की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, राइट। अब आपको बताना है कि रिया है ना एंड मीना के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो लेफ्ट हैंड से देखो, लेफ्ट हैंड से मीना जो है 16th रैंक पे है एंड रिया कितने पे 35th रैंक पे, राइट। तो आप 35 में से 16 माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली 19th। तो मीना से जो रिया जो है 19th पोजीशन पे, राइट। अगर पूछा जाए इनके बीच में कितने लोग होंगे तो बीच में उतने ही लोग होंगे जो रैंक है, रैंक में से 1 माइनस कर देंगे, 19 में से 1 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि रिया को तुम लोग कंक्लूड नहीं करेंगे ना, बिटवीन की बात की गई है। इसके बीच में कितने लोग होंगे, 19 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, दैट विल बी 18। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, बी 18 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी रैंकिंग का पार्ट है ना। एक रो है, नारो इज 19th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड एंड मुन्ना इज 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द नारू। आइए पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं रो का। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। अब बोला नारू इज 19th रैंक, ये हमारा नारू है। नारू इसकी जो रैंकिंग है राइट हैंड से वो कितनी है, वो है आपकी 19th है राइट हैंड से। मुन्ना इज 10th प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नारू। नारू के लेफ्ट साइड में 10th पोजीशन पे है। 10th पोजीशन पे कौन है, मुन्ना। तो अगर मुन्ना की अगर हम लोग रैंकिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 जोड़ देंगे तो दैट विल बी, यहाँ पे इसकी जो आर की जो वैल्यू होगी मुन्ना की वो कितनी हो जाएगी, वो 29 हो जाएगी। 10 प्लस 19 29, ठीक है। अब ये मुन्ना हो गया। अब लिखा है यहाँ पर मुन्ना ही जो है, बेसिकली मुन्ना की बात हो रही है। मुन्ना इज 10th प्लस लेफ्ट ऑफ द नारू एंड इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट। अब मुन्ना जो है इसकी जो रैंकिंग जो है लेफ्ट हैंड से वो कितनी है, दैट इज 12 है। आर की वैल्यू पता चल गई मुन्ना के लिए और एल की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो। तो टी का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ, आर प्लस एल माइनस 1। आर की वैल्यू कितनी है 29 प्लस एल दैट इज 12 माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा 40। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, एक पोजीशन के लिए, पार्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको आर और एल की वैल्यू दोनों पता होनी चाहिए, तभी ये हम टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। आइए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑर्डर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एमयू का फेवरेट है, पजल्स के फॉर्म में आते ही है ना। तो ये जो हमारा सेशन है ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो बच्चे एमयू बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको आप लोग मिस ना करें, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये 6 स्टूडेंट है PQRST, इनके अलग अलग रैंक्स है क्लास के अंदर। अब लिखा है एस गॉट हायर देन टी एंड पी, राइट। तो एस जो है उसको टी एंड पी, ठीक है, टी एंड पी से ज्यादा रैंक मिली है, राइट। ये ध्यान देना, किसको, एस को। तो लिखा ओनली 1% गॉट द रैंक हायर देन क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लोग तो हो गए, इसके आगे कितने और हो सकते हैं, इसके आगे 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओनली 1% गॉट हायर देन क्यू। क्यू से ज्यादा सिर्फ एक ही बंदे को मार्क्स मिला, यानी ऑब्वियसली बात है क्यू जो है हमारा सेकंड हाईएस्ट हो सकता है। समझ में आई बात, नहीं आई। इससे आगे कौन होगा पता नहीं, आगे देखते हैं। यू गेट द हायर रैंक देन एस। एस से ज्यादा रैंक कौन लेकर गया है, दैट इज यू लेकर गया है, ठीक है। और क्यू क्लियरली मेंशन है, क्यू से ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन है। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, एक पर्सन हमारा बच गया। पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, यू आ चुका है, टी आ चुका है, एस आ चुका है। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, दैट विल बी आर। आर हमारा बच गया है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा, आर। तो आप देख सकते हो हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द थर्ड हाईएस्ट रैंक। थर्ड हाईएस्ट रैंक कौन लेकर के आया है, यू लेकर के आया है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट लगेगा। तो आई होप
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के वीडियो लेकर के आएंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी उससे रिलेटेड हम वीडियोस लेकर के आएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। बहुत कम टाइम बचा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।